नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो टॉपिक है बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदू पर अत्याचार किया गया और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें बहुत झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है, इतनी निर्मम तरीके से मौत के घाट किसी को उतार सकता है। दरअसल दीपू दास पर यह आरोप थे कि उसने ईश निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने ईश निंदा को लेकर कुछ लिखा है। हालांकि लिखा है या नहीं लिखा है, यह सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन 2000 के आसपास भीड़ आती है, उसको उसकी फैक्ट्री से बाहर निकालकर उसको पूरी जगह पहले घुमाया जाता है, उसके कपड़े उतारे जाते हैं, ईंट पत्थर डंडों से जो भी होता है उसको पूरी तरह से मारा पीटा जाता है। तस्वीरें बहुत विचलित कर देने वाली हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में। दीपू दास का सिर्फ गुनाह था या नहीं था, लेकिन वो हिंदू था, ये उसका सबसे बड़ा गुनाह था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसको लेकर अब कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस मामले में जांच हुई है। अब तक कोई भी ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा कि दीपू दास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ पोस्ट किया था। इसी पर ही आज मेरे कुछ सहयोगी हैं, उनसे भी जानने की मैं कोशिश करूंगा कि इस पर वो क्या कहेंगे। मेरे साथ चंदन है जो कि वेब में काम करते हैं। चंदन, ये खबर लगातार सामने आ रही है लंबे समय से कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो घटना घटी, और ये पहली घटना नहीं है, हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए और ये क्या जायज है कि कोई किसी को इतने क्रूर तरीके से मार सकता है? चंदन, बिल्कुल, इसको विश्व स्तरीय से इस पर जांच होनी चाहिए और इसके जो भी लोगों ने ऐसी कार्रवाई करी है, जो गलत काम किया है, उस पर सजा होनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, ये तो बेवकूफ़ी है कि अगर आप किसी को जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आप मेरा धर्म मानो या मेरी बात मानो, तो बेवकूफ़ी है। इसमें तो साफ साफ पता लग रहा है कि ज्ञान की कितनी कमी है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ मेरी सहयोगी काजल भी है। काजल, ये खबरें ना लगातार सामने आ रही हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। फिलहाल जो सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या बांग्लादेश में वाकई हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? जिस हिसाब से आजकल हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो किया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में उनको टारगेट किया गया। लेकिन जो कल की जो घटना हुई है, वाकई आप किसी की जान नहीं ले सकते, आपको किसी तरह का ऐसा कोई राइट नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होना बांग्लादेश में और हिंदुओं के खिलाफ, तो एक ना एक ज्यादा जो आप कह सकते हैं ना कट्टरता, जो कट्टरता होती है ना, वो हानिकारक है, जान ले भी सकती है। और इतना रेडिकल नहीं होना चाहिए। जो कल हुआ वो बहुत ही दिल को जो जोर के रख देने वाली चीज थी। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक इस मामले में बांग्लादेश सरकार ने, जो वहाँ पे यूनुस सरकार है, उसने अभी तक कोई एक्शन तक नहीं लिया, जो ये भी क्वेश्चन करता है कि जो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो किस ओर जा रहे हैं। बिल्कुल काजल, लेकिन एक और बात आप सब बोल रहे हैं कि सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज वहां पर बची होगी? जिस तरह से भीड़ वहां पर पहुंचती है और दीपू दास को बहुत बेरहमी से पीटती है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, लोग वीडियो बना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार नाम का सर्च भी वहां पर काम करता होगा? सचिन, जैसे आप बता रहे हैं कि हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा बांग्लादेश में जो भी अभी हिंसाएं हुई, शेख हसीना की सरकार गिर गई और यूनुस सरकार आती है, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो सरकार नाम की तो वह चीज नहीं है। लेकिन अगर उनको अपने बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखने हैं तो एक कड़ा एक्शन बहुत जरूरी। बिल्कुल, ये जरूरी भी हो जाता है और पूरे देश में उबाल है इस वक्त। खासतौर से ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है या हिंदुओं को बहुत सेफ साइड लेकर चला जाता है। यहाँ पर अगर कोई आरोपी है, वो किस जाति धर्म से बिलोंग करता है, ये नहीं देखा जाता। आरोपी आरोपी होता है, उसके खिलाफ सजा दी जाती है उसको। और अगर कोई इस तरह का गुनाह करता भी है तो बाकायदा उसके लिए कानून बना है कि एक मॉब आए और उसको घसीटती भी लेकर चली जाए, उसको जिंदा जला दे, लोग जश्न मनाए। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी मोहित भी हैं, जो कि पेशे से प्रोड्यूसर हैं। मोहित, आप क्या कहेंगे जो घटना इस वक्त घटी है? सबसे पहली बात है कि ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली है। इसमें केवल आरोप ही इस निंदा के नहीं लगाए गए, बल्कि उसके मैनेजर ने, जो मुस्लिम मैनेजर थे, उसने दीपू को भीड़ के हवाले कर दिया। वहां उसको मारा गया। उसके बाद उसकी लाश को जिंदा, मतलब जिंदा स्थिति में था वो बंदा, दीपू जिंदा स्थिति में था,
उसको जला दिया गया, ऐसी हैवानियत देखी गई है वहां पर। इसको लेकर के पूरे देश में क्रोध है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वहां पे सरकार नाम की सही में कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। और यह आक्रोश सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल की बात करें, कुछ नेपाल से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जो जेनजी नेपाल में है वो आक्रोश दिखा रहा है, लेकिन भारत में इक्का दुक्का जगहों पर ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां पर लोग सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील भी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि टिकर पर बैठते हैं। सुनील, क्या कहेंगे आप? ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक हिंदू की इतनी निर्मम तरीके से उसे मारकर उसका शव जला दिया जाता है, जिससे पूरे हिंदुओं में सभी एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर हिंदू एक मानवता को देखते हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस पे सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बस मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में गहनता से जांच की जाए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही है। तो देखिए, गुस्सा है, लेकिन सवाल यही है बार बार कि क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा हिंदुओं को, क्योंकि ये पहली तस्वीर तो नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश की बहुत सारे ऐसी वीडियो सामने आ चुके हैं जहां पर हिंदुओं को बेवजह परेशान किया जाता है, टारगेट किया जाता है। और अगर दीपू दास की बात करें तो अभी जो आरोप उस पर लगे हैं वो तो सिद्ध तक नहीं हुए हैं। जांच एजेंसियां जो हैं उनके हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं लगा कि ये कहा जा सके कि दीपू दास ने वाकई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरीके का कोई पोस्ट किया है। लेकिन भीड़ आती है, उसको खींचकर पूरी जगह घुमाया जाता है, उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसके बाद उसमें जो हल्की फुल्की सांसें रहती है उसको पेड़ पर टांग कर आग लगा दी जाती है और अनाउंस होता है कि जश्न मनाइए। और एक अननेसेसरी प्रेशर डाला जा रहा है जितने भी हिंदू रहते हैं बांग्लादेश में कि आप हिजाब पहने, आप इस्लाम को माने। और क्या वाकई भारत के जितने भी लोगों की बात करें, क्या वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे? और खास तौर से वो लोग जो कल तक हिजाब को लेकर ये अपना विरोध जता रहे थे कि आप कैसे हिजाब खींच सकते हैं, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। किसी का हिजाब, किसी का घूंघट खींचने का किसी को अधिकार नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इस तरीके से किसी हिंदू की हत्या कहीं होती है तो क्या ये गुस्सा या आक्रोश उन लोगों के अंदर भी देखने को मिलेगा?